पूछते हैं शौनक ऋषि, पहला प्रश्न रखते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। और दूसरे प्रश्न में कहते हैं कि शास्त्र बहुत हैं लेकिन प्राणी के पास, मनुष्यों के पास समय बहुत कम है, तो कम समय में सभी शास्त्रों का सार कैसे प्रदान करें, कैसे पाएं। और तीसरे प्रश्न में कहते हैं यदि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, यदि भगवान के संकल्प मात्र से ही सृष्टि का सृजन हो सकता है, सृष्टि का पालन हो सकता है, तो क्या उनके संकल्प मात्र से शत्रुओं का विनाश नहीं हो सकता। तो भगवान को यदि उनके संकल्प मात्र से प्राणियों का विनाश हो सकता है तो अवतार लेने की क्या आवश्यकता। और आगे प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान ने इतने अवतार लिए हैं तो कितने अवतार लिए हैं और कौन कौन से अवतार लिए हैं और किस रूप में कहां कहां अवतार हुए हैं। पांचवा प्रश्न करते हैं जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न शौनक ऋषि सूत जी महाराज से करते हैं कि जब प्रभु अवतार लेकर के धराधाम से अपने लोक को चले जाते हैं, धर्म को स्थापित करके अपने लोक को चले जाते हैं, फिर धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्मः कम शरणं गतः, फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, ये आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किए हैं, ये आपने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं। हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। उससे पहले हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं। तो शौनक जी महाराज सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं, सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेधुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी महाराज इसमें सुखदेव जी का ध्यान करते हैं और लिखते हैं यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। ब्रजगतौ धातु में प्रा उपसर्ग लगा है, ये जन्म लेते ही चल दिए। अभी तक इनका उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, ये उठे और चल दिए जंगल की तरफ। और इनके पिता पीछे से इनको पुत्र पुत्र कह करके पुकारते हुए इनके पीछे जा रहे हैं। तो जब सुखदेव जी महाराज जंगल की तरफ गए और उनके पिता पीछे से पुत्र पुत्र चिल्ला रहे हैं, तो पेड़ों से आवाज टकरा करके गूंजती है, तो ऐसा लगता है मानो पेड़ भी वृक्ष भी कह रहे हैं पुत्र पुत्र। वृक्ष समझाना चाहते हैं सुखदेव जी महाराज को। सुखदेव जी महाराज निकलते जा रहे हैं और वृक्ष समझाना चाहते हैं व्यास जी महाराज को कि हमारे भी तो फल होते हैं, लेकिन हम संसार के कल्याण के लिए अपने फलों को त्याग देते हैं, दे देते हैं, ये भी संसार का कल्याण करेंगे, आप इनको मत रोको, जाने दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज के ऊपर इस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने जन्म लिया और निकल लिए। हम लोग क्या है कि जन्म से पहले हर किसी को अपना बोध होता है, हम कौन थे, क्या हैं, क्या होंगे, हर किसी को अपना बोध होता है। लेकिन जन्म लेते ही हमें माया रूपी, ये माया संसार रूपी माया घेर लेती है। लेकिन सुखदेव जी महाराज के ऊपर इस माया का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने, उनका जैसे ही जन्म हुआ वो जंगल की तरफ चल दिए। जब वो जंगल की तरफ चल दिए तो कहते हैं आइए, सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर लिया सूत जी महाराज ने। अब कहते हैं नारायण भगवान का ध्यान करके हम आपको प्रश्नों के उत्तर देते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नारायण जी का ध्यान करके उन्होंने कहा कि पहला प्रश्न आपका है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। सा वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।
अहितुक्य भक्ति होनी चाहिए। प्राणी मात्र का परामर्श एक ही है कि भगवान के चरणों में प्रेम करना, परंतु वह प्रेम कैसा होना चाहिए? अहेतुकी हेतु अहेतुकी होना चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। कामना से भक्ति नहीं कि जब हमें आवश्यकता पड़ी तभी हम प्रभु को ध्यान करें, तभी हम प्रभु को भजें। जब हमें आवश्यकता पड़ी तभी ये काम हो जाए, हम आपको यज्ञ करेंगे, तब नहीं। हमेशा कल भी व्यास जी ने बताया था, जहां भी हैं जैसे भी हैं राम राम राधे श्याम कहते रहना चाहिए। तो अहेतुक की भक्ति होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए, सकाम भक्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा कहते हैं कि धर्म कैसा होना चाहिए। ये जितना भी धर्मानुष्ठान हम करते हैं उसका क्या फल है? धर्मस्य ह्याप वर्गस्य। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम धन के लिए धर्म कर रहे हैं, बल्कि हमें तो धर्म के लिए धन देना चाहिए और हम धर्म करते हैं धन के लिए। ऐसा भी नहीं है कि महाराज हम तो सब धर्म ही कर रहे हैं। कैसा भी है शरीर पे पर भी ध्यान देना चाहिए हमको। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म कैसे करेंगे? तो व्यास जी महाराज यहाँ पर जब उन्होंने आंख बंद करके देखा कि आगे अब क्या होने वाला है, तो वो कलयुग में देखते हैं कि कलयुग में तो मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुतः, ये जीवों का कल्याण कैसे होगा? भाग्य भी मंद पड़ गया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। मंद बुद्धि तो है ही है, भाग्य भी मंद पड़ गया। अब इनका कल्याण कैसे होगा? यही चिंता करते करते व्यास जी महाराज ने 4 वेद बनाया, 4 वेदों की रचना कर दी। 4 वेदों की जब रचना हो गई तब भी, लेकिन वेदों की भाषा बहुत जटिल है, कोई उन्हें समझ नहीं सकता। तो व्यास जी सोचते हैं कि वेदों की भाषा तो बहुत कठिन है, इन्हें हर कोई नहीं समझ सकता। तो उन्होंने पंचम वेद महाभारत के रूप में पंचम वेद की रचना कर दी। पंचम वेद की भी रचना कर दी, लेकिन महाभारत में तो लड़ाई युद्ध यही सब है, और जहां युद्ध होंगे वहां अशांति होगी, और जहां अशांति होगी वहां प्रभु नहीं होंगे, शांति नहीं मिलेगी। जहां शांति होगी वहां शांति कैसे मिल सकती है? तो इतने में ही फिर उन्होंने सोचा, तो धीरे धीरे करके उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली तो वो चिंतित होकर के बैठे हुए थे। इतने में वहां से नारद जी निकले, नारायण नारायण करते हुए। तो नारद जी व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे और कहते हैं, पाराशर्य महाभाग भवतः कज्जिदात्मन। पाराशर्य महाभाग, हे पाराशर नंदन, आपके मुख में ये इतनी चिंता क्यों है? इतने व्यथित क्यों हो? क्या कोई आपकी प्रभु दिनचर्या में विघ्न आया है, या फिर प्रभु की सेवा में कोई विघ्न आया है? आपकी दिनचर्या तो कुशल से चल रही है ना? तो कहते हैं, महाराज हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए इतने सरल सरल साधन सोचे, बनाए, लेकिन हमारे मन को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली। तो वो कहते हैं, कहां से संतुष्टि मिलेगी? वेदों की भाषा इतनी जटिल है कि इन्हें हर कोई समझ नहीं सकता है। और तुमने जो पंचम वेद के रूप में महाभारत का वर्णन किया है, उसमें तो युद्ध है, लड़ाई है, उसमें तो मनुष्यों को अशांति मिलेगी, शांति कहां से मिल सकती है? तो कहा, तो क्या करें? तो नारद जी ने बताया। नारद जी अपने पुनर्जन्म के बारे में बताने लगे। हे पाराशर नंदन, मैं पहले एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों की बहुत सेवा करती थी। एक बार संत चतुर्मास करने के लिए आए तो मैं भी माँ के साथ संतों के कपड़े धुलवाता था, संतों के लिए भोज बनवाता था। संत जब संकीर्तन करते थे तो मैं भी उनके साथ संकीर्तन करके खूब नाचता था। और एक दिन जब संत चतुर्मास करके जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे जाने लगा। तो संतों ने मुझे रोक दिया कि पहले अपनी मैया से आज्ञा लेकर के आओ। जब ये वापस घर आए तो मैया ने आज्ञा नहीं दी।
एक दिन इनकी मैया दूध दोहने के लिए जा रही थी, रात्रि का समय था। इन्होंने सोचा रस्सी है, उसके ऊपर पैर पड़ गया, लेकिन वो रस्सी नहीं सर्प था। सर्प के दंश से उनकी मैया की मृत्यु हो गई। और जब मैया की मृत्यु हो गई तो नारद जी को अब किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। मैया का दाह संस्कार करने के बाद में नारद जी उसी रास्ते पर चल दिए जिस रास्ते पर संत भगवान निकले थे। आगे नारद जी उसी रास्ते पे चलते गए। एक जगह थक कर नारद जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। जब उन्होंने आंख बंद की तो उनके अंदर हृदय में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और जैसे ही वो दिव्य ज्योति हृदय से निकल करके एक और दिव्य ज्योति में समा गई, तो वैसे ही भगवान नारद कहते हैं कि हमारा फिर दोबारा दूसरा जन्म हमको, अब ये दूसरा जन्म मुझे नारद का मिला है। तो कहते हैं तुमने प्रभु के गुणगानों का वर्णन तो किया ही नहीं, वेद बना दिए, उपनिषद बना दिए, पुराण बना दिए, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, और जहां युद्ध होंगे, लड़ाई होंगे, वहां शांति नहीं हो सकती। तुम ऐसा करो, भगवान की वर्णन करो, भगवान की व्याख्या करो, भक्त भगवान दोनों की कथाएं लिखो। तो व्यास जी लिखते हैं आगे, जहां व्यास जी ने पहले लिखी थी महाभारत। महाभारत के प्रारंभ में, महाभारत के अंत में जो महाभारत यहाँ विराम हुई, और जहां से महाभारत विराम हुई वहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण का उन्होंने उल्लेख शुरू किया। इधर महाभारत जहां से विराम हुई थी वहीं से उन्होंने भागवत महापुराण का प्रारंभ किया। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरावृद्धि गदार्ममर्ष भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रो। इधर सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है कि जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, सभी कौरव मारे गए। जब कौरव मारे गए, भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी, और जंगा तोड़ने के बाद वहीं पड़े हैं चील, कौए, गिद्ध ऊपर आकाश में मंडरा रहे हैं, झपट रहे हैं, जहां बैठ रहे हैं वहीं सबको नोच नोच कर खा रहे हैं। दुर्योधन की जंगा टूट गई, चल नहीं पा रहा है, गिद्ध, चील, कौए उसके ऊपर भी झपट रहे हैं। उसने चील कौओं को भगा भगा कर परेशान है दुर्योधन। इतने में अश्वत्थामा आया और कहता है, मित्र, मैंने आपका साम्राज्य देखा, वैभव देखा, आज आपकी ये अवस्था, मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। दुर्योधन रोने लगा, रो करके बोला, अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे, हम 100 में से एक भी नहीं बचा, और वो 5 भाई थे, और आज पांचों के पांचों जीवित हैं। जैसे ही इतना अश्वत्थामा ने सुना तो वो कहता है, बताओ मित्र, क्या करें, हमने आपका नमक खाया है, हम आपके राज में रहे हैं, बताओ हम क्या करें। दुर्योधन कहता है, बस मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि हम 100 मर गए, वो एक भी उनको किसी को कुछ नहीं हुआ, वो 5 थे, हम 100 थे, और वो हम 100 में से एक भी नहीं बचे, और वो 5 में से एक को भी हानि नहीं हुई। तो अश्वत्थामा को दुर्योधन ने उसी समय रक्त से तिलक किया, और कि जाओ, आज से हस्तिनापुर के महाराज तुम हो, जाओ पांडवों के शीश लेकर के आओ। अश्वत्थामा इधर से चल पड़ा पांडवों के शीश लेने के लिए। उधर प्रभु को तो सब कुछ पता ही था, प्रभु तो सब जानते हैं। और जैसे ही अश्वत्थामा यहां से निकला, अश्वत्थामा इधर से निकला तो प्रभु जान गए। प्रभु ने पांडवों से कहा कि अब तो तुम्हें विजयश्री प्राप्त हो गई है, अब तो तुम्हें विजयश्री प्राप्त हो गई है, चलो चल करके कहीं बाहर उत्सव मनाते हैं। जब पांडवों ने इतने प्रभु के मुख से वचन सुने तो पांडवों को लेकर के प्रभु चल दिए। और जब प्रभु चल दिए तो इधर जहां पांडव सोते थे वहीं आज पांचों पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए हैं।
द्रौपदी अपने कक्ष में सोई हुई हैं और इधर अश्वत्थामा आया। रात का अंधेरा था, रात्रि के अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा ये तो पांडवों का शिविर है और पांडवों के शिविर में पांडवों के 5 बालक सोए हुए थे। उसने 5 पांडवों के बालकों के शीश काट करके दुर्योधन के सामने पहुंचा और कहता है, लो मित्र, तुमने कहा था किसी एक पांडव का वध होना है, हम 5 पांडवों के शीश काट करके आपके सामने ले आए। दुर्योधन ने कहा, भीम ने ही प्रतिज्ञा की थी कि 100 के 100 भाइयों को मारेगा, लाओ मुझे भीम का शीश दे दो, मैं उसके शीश को फोड़ना चाहता हूं। जैसे ही अश्वत्थामा ने हाथ निकाल करके भीम के शीश को दिया, दुर्योधन ने भीम के शीश को हाथ में पकड़ करके जैसे ही दबाया तो वो शीश तुरंत ही फट गया। और शीश जैसे ही फट गया तो दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन रोने लगा और दुर्योधन को ये श्राप था कि जिस समय तुम्हें खुशी और दुख एक साथ आएगा उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पहले तो दुर्योधन को खुशी मिली कि 5 पांडवों के शीश आ गए हैं, और अचानक से दुखी हो गया, ये अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया, हमारे वंश में यही 5 पांडव बचे हुए थे, पांडवों के पुत्र बचे हुए थे और तुमने उनको भी मार दिया। अब तो हमारे वंश में तुमने किसी को पानी देने तक नहीं छोड़ा, कौन हमें पानी देगा। अब जैसे ही दुर्योधन को दुख हुआ, इतने में दुर्योधन की मृत्यु हो गई और इधर दुर्योधन की मृत्यु हुई। उधर पांचाली अपने शिविर से निकल करके बालकों के शिविर में पहुंची तो देखते हैं बालकों के कम्बल से खून की धार बह रही है। और जब खून की धारा को देख करके पांचाली वहीं रोने लगी। पांचाली रोने लगी। अर्जुन आए, इतने में 5 पांडव आए। 5 पांडवों के साथ प्रभु श्री कृष्ण आए और आ करके देखते हैं तो अर्जुन ने हाथ में गांडीव उठाया और कहा, पांचाली दुखी मत हो, जिसने भी हमारे पुत्रों की ये हालत की है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने ला करके उसे मृत्यु दंड दूंगा। इधर पांचाली रो रही हैं, माता शिशूनाम निधिनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। पांचाली रो रही हैं। इधर भगवान को लेकर के अर्जुन रथ पर सवार होकर के हाथ में गांडीव लिए चल दिए अश्वत्थामा का पीछा करने। अश्वत्थामा उधर घबराया और भागने लगा। अश्वत्थामा भागते भागते भाग रहा है। इधर माधव के साथ में अर्जुन गांडीव हाथ में लिए उसका पीछा करते हुए जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने घबरा करके उधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर अर्जुन घबराने लगे कि सामने से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया। तो प्रभु ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, संधान करो पार्थ। तो ब्रह्मास्त्र का संधान करके इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन प्रभु ने कहा, अगर दोनों अस्त्र बीच में टकराए तो इस धराधाम पर कोई शेष नहीं बचेगा, विनाश हो जाएगा इस धराधाम का। तो प्रभु ने रोका, दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक करके कहा कि ये दोनों अस्त्र वापस ले लो। अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अस्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं जानता था। अस्त्र को मोड़ सकता था लेकिन अस्त्र को वापस नहीं ले सकता था, अस्त्र को शांत नहीं कर सकता था। अर्जुन ने अपने अस्त्र को शांत करके वापस ले लिया। अब अश्वत्थामा सोच रहा है। प्रभु कहते हैं कि देखो, अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, तुम्हें भी अब अपना अस्त्र वापस लेना चाहिए। अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र वापस नहीं लिया। तो प्रभु ने कहा, इसे कहीं मोड़ दो, जिस तरफ कहीं कोई कुछ रहता ना हो। लेकिन अश्वत्थामा ने नहीं, अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ ब्रह्मास्त्र को मोड़ दिया, जहां अभी परीक्षित महाराज गर्भ में हैं। परीक्षित महाराज की तरफ मोड़ दिया। बोले, 5 पांडवों के पुत्र तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, अभिमन्यु भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, एक ही पांडवों के वंश में बचा है परीक्षित, उसको भी हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उत्तरा की गर्भ की तरफ जैसे ही ब्रह्मास्त्र को मोड़ा तो इधर प्रभु ने छोटा सा रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की। प्रभु ने रक्षा की और इधर ब्रह्मास्त्र को शांत किया।
अर्जुन ने इतने में अश्वत्थामा को पकड़ा और जैसे ही मारने को चले तो द्रौपदी ने रोक दिया कि ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अब इसके बाद में अर्जुन माधव की तरफ देख करके पूछते हैं क्या किया जाए। तो माधव कहते हैं कि ब्राह्मण पुत्र को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। इतना कह दिया गोविंद ने। अब अर्जुन फिर से सोच में पड़ गए। आताताई है क्योंकि इसने बालकों का वध किया है और ब्राह्मण है तो मार नहीं सकते, और आताताई है छोड़ भी नहीं सकते, तो क्या करें। अर्जुन कहते हैं प्रभु से, प्रभु हमने आपसे समाधान पूछा था, आपने तो एक और समस्या दे दी। हमने तो आपसे समाधान पूछा था। तो कहते हैं ब्राह्मण का वध करने से अच्छा है, मतलब ब्राह्मण को अगर मारना हो तो उसे मारो नहीं, उसकी शिखा काट दो, उसका अपमान कर दो, मान भंग कर दो, ब्राह्मण मृत्यु के बराबर है। तो जैसे ही इतना पता चला तो विकोदर भीम ने उसके मस्तक में जो मणि लगी थी उसको खींच लिया और मणि खींच करके उसको छोड़ दिया। और वो मृत्यु की भीख मांग रहा था अश्वत्थामा, लेकिन गोविंद ने कहा जाओ तुम मृत्यु की भीख मांगोगे लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। आज भी वेदों में पुराणों में बताया जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर जिंदा है। इसी पृथ्वी पर अश्वत्थामा आज भी हैं। द्वापर के युग से अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर हैं। तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया। इधर प्रभु अपने द्वारिका के लिए जाने लगे। इतने में माता कुंती आई, प्रभु से हाथ जोड़ करके कहती हैं गोविंद हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो प्रभु कहते हैं बताइए आप मैया आपको क्या चाहिए। कहते हैं प्रभु हमें विपत्ति चाहिए। बोले मैया इतनी विपत्ति, इतना बड़ा महाभारत हो गया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास आपको भोगना पड़ा, इतनी विपत्ति से आपका पेट नहीं भरा, अभी भी विपत्ति मांग रही हो। बोले माधव जब तक हमारे ऊपर विपत्ति थी, जब तक हम महाभारत युद्ध में थे, कुरुक्षेत्र में थे, वनवास में थे, तब तक आप हमारे साथ थे। और जैसे ही आज हमें इंद्रप्रस्थ मिल गया है, विपत्ति चली गई, हमें सुख मिलने लगा, तो आप जा रहे हो। प्रभु श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं मैया अभी तक इतनी विपत्ति, हमने सुख को सब सुख तो सब मांगते हैं, पहली बार आपको देखा विपत्ति मांगते हुए। प्रभु ने कहा जाओ जब तक आप रहोगे हम आपके साथ रहेंगे। प्रभु आशीर्वाद दे करके चले गए। जाने से पहले पांडवों को पितामह भीष्म के पास लेकर के गए। पितामह भीष्म ने पांडवों को क्षत्रिय धर्म के बारे में, अनेकानेक धर्मों के बारे में, ब्राह्मण धर्म के बारे में, स्त्री धर्म के बारे में, अनेकानेक धर्मों के बारे में ज्ञान दिया और प्रभु अपने द्वारका को चल दिए। अर्जुन साथ में गए हुए थे और द्वारका, वहां पर प्रभु की लीला तो समाप्त हो चुकी, तो द्वारका जलमग्न हो गई। अर्जुन आए वापस इंद्रप्रस्थ में, और इंद्रप्रस्थ में आकर के अर्जुन बैठे हुए थे, छुपे हुए थे। युधिष्ठिर ने आकर के पूछा अर्जुन क्या हुआ है। अर्जुन कहते हैं हमको विजय श्री दिलाने वाले, हमको युद्ध में विजय दिलाने वाले माधव इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं। जैसे ही इतना युधिष्ठिर ने सुना तो वहीं पर चक्कर खा करके गिर पड़े। महाराज युधिष्ठिर रोने लगे। युधिष्ठिर समझ गए कि अब कलयुग आने वाला है, द्वापर का समापन हो गया, द्वापर चला गया, कलयुग आने वाला है, अब हमें चलना चाहिए। इधर परीक्षित जी महाराज को बुलाया। युधिष्ठिर ने परीक्षित जी महाराज का राज्य अभिषेक किया। राज्य अभिषेक करने के बाद में, परीक्षित जी महाराज का राज्य अभिषेक करने के बाद में वो हिमालयों की तलहटी में चले गए और वो पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में हिमालय की तलहटियों में चल दिए। तो पांचों पांडव इधर चले गए, इधर परीक्षित जी राज्य करने लगे। परीक्षित जी राज्य कर रहे हैं। एक दिन परीक्षित जी ने वेश बदल करके अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकले।
पहले के राजा लोग प्रजाओं का दुख जानने के लिए नगर भ्रमण करते थे वेश बदल करके। तो वेश बदल करके नगर भ्रमण को निकले, नगर भ्रमण कर ही रहे थे। तो उसी समय देखते हैं कि एक शूद्र गाय और बैल के जोड़े को मार रहा है। जैसे ही उन्होंने इतना देखा तो उन्होंने हाथ में तलवार उठा ली कि हमारे राज्य में तुम मार रहे हो। तो वो तुरंत अपने असली रूप में आ गया। बोले महाराज हमें क्षमा करो, हम कलयुग हैं, अब हमें ही आना है। द्वापर तो चला गया, अब हमारा ही आना है। तो बोले आ तो गए हो लेकिन हमारे राज्य में ये सब नहीं चलेगा। बोले हमारे राज्य में ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कहा तो महाराज क्या करें? तो कलयुग को 4 स्थान दिए। पहला कि जहां पर मदिरापान होता हो, दूसरा जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो, तीसरा जहां पर जुआ खेला जाता हो, तीसरा जहां पर क्रोध किया जाता हो, अहंकार किया जाता हो, मदिरापान होता हो। ऐसी 4 स्थान दिए। तो कलयुग ने कहा महाराज हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई एक ऐसा स्थान भी दीजिए कि जहां हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर ये 3 बड़े भाई अगर आए तो हम इनको बैठाल तो सकें कहीं। तो उन्होंने कहा जाओ, जो भी अधर्म से कमाया हुआ सोना है उसमें तुम्हारा वास है। तो सोने में वास मिला। एक दिन परीक्षित जी अपने राजमहल में देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो पांडवों ने विजय प्राप्त की थी, राजाओं के मुकुट रखे हुए थे। जो राजाओं के मुकुट रखे हुए थे तो उन्होंने जरासंध का जो मुकुट था उन्हें अच्छा लगा। जरासंध का मुकुट उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने जरासंध का मुकुट निकाल करके पहन लिया। और जैसे ही पहना, अधर्म का मुकुट था वो तुरंत कलयुग का वास हो गया। कलयुग सर पर बैठ गया। तो कलयुग ने बुद्धि घुमा दी और राजा परीक्षित को शिकार खेलने की इच्छा हुई कि चलो अब शिकार खेलने चलना चाहिए। राजा परीक्षित शिकार